एक ही ज़मीन के 2 बार बैनामा हो जाने पर या 3 बार बैनामा हो जाने पर कौन सा बैनामा मान्य होता है और कौन उस संपत्ति का मालिक होता है। देखिए कई बार क्या होता है, जो कई लोगों के साथ फ्रॉड ऐसा हो जाता है कि एक ही ज़मीन जो है उन्हें बेच दी जाती है, फिर उनके अलावा वही ज़मीन दूसरे व्यक्ति को बेच दी जाती है और उनके बाद तीसरे व्यक्ति को भी वो ज़मीन बेच दी जाती है। ठीक है, यानी कि वही ज़मीन जो है दो दो तीन तीन लोगों को बेच दी जाती है, फिर उनमें विवाद उत्पन्न होता है। तो ऐसी कंडीशन में कौन सा बैनामा मान्य होता है और उस संपत्ति का कौन मालिक होगा और ऐसे फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं। इससे पहले मैं आपसे कहूँगा, यदि आपका कोई भी प्रश्न है, फ़ोन पर सलाह लेना चाहते हैं मुझसे, तो कॉल मी 4 ऐप के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। इसकी लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है। देखिए सपोज दैट ए व्यक्ति की एक्स संपत्ति है। ए व्यक्ति ने वो एक्स संपत्ति बी को बेच दी 10 लाख रुपए में। भाई कुछ दिनों बाद वही ए व्यक्ति ने फ्रॉड करके वही संपत्ति जो है वो सी व्यक्ति को बेच दी। ठीक है, अब वही ए व्यक्ति ने क्या किया, वही संपत्ति वही बी को बेच दी, वही संपत्ति सी को बेच दी। अब यहाँ पे बी और सी के बीच विवाद उत्पन्न होगा। तो सबसे पहले तो ए जो है वो जेल में जाएगा क्योंकि उसने वही 420 की फ्रॉड किया। ठीक है, दूसरी अब बात आती है कि उस संपत्ति का मालिक जो है वो बी रहेगा कानूनन या सी रहेगा। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जो पहली बार रजिस्ट्री होती है, यानी कि ए ने एक्स जो संपत्ति थी ए की, वो सबसे पहले उसने बी को बेची थी। ठीक है, मान लीजिए उसने 2018 में बी को बेची थी और 2021 में उसने सी को बेच दी। तो सबसे पहले जो रजिस्ट्री की गई थी, जिसे मालिकाना हक जो भी कब्जा है उसे दिया गया है, वही संपत्ति का मालिक होता है और वही बैनामा वही रजिस्ट्री मान्य होती है। यानी कि जो ज़मीन सबसे पहले जो बेची जाती है जिसे, उसी की मान्य होती है और वही वास्तविक उसका मालिक हो जाता है। दूसरी रजिस्ट्री जो होती है वो हमेशा कैंसिल ही होती है, बशर्ते पहली रजिस्ट्री जो है यदि वो सही तौर तरीके से नियम अनुसार की गई है तो। ठीक है, यानी कि अब ए ने जो संपत्ति बी को बेची थी, बी जो है बी का बैनामा मान्य होगा और बी ही केस जीतेगा भविष्य में और बी ही संपत्ति का मालिक रहेगा, सी को वहाँ पे नुकसान होगा। ठीक है, और ए जो है उसके खिलाफ 420 का मुकदमा होगा और वो जेल में जाएगा। अब बात आती है कि भाई आप ऐसे फ्रॉड से बच कैसे सकते हैं। तो देखिए इसके लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो आप जो भी ज़मीन खरीद रहे हैं वहाँ पे कब्जे के बारे में पता करेंगे, भाई किसका कब्जा है, किसके नाम वो ज़मीन है, आप आस पड़ोस में पता कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति बैनामा दिखाता है, रजिस्ट्री दिखाता है, तो आप उसका मुआयना कर सकते हैं रजिस्ट्री ऑफिस में। रजिस्ट्री ऑफिस में आप जाके चेक कर सकते हैं कि भाई ये बैनामा जो है सन 2001 या 2005 में कराया था, ये रजिस्टर्ड है या नहीं है, कितना कराया गया, तो वो सब कुछ आप रजिस्ट्री ऑफिस में चेक कर सकते हैं और सही पता लगा सकते हैं आप। तो देखिए इस प्रकार आप किसी भी फ्रॉड से बच सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछें और मुझसे फ़ोन पर सलाह ले सकते हैं।